हरे कृष्णा। क्या आप जीवन में पापों से मुक्ति, सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं? तो मोहिनी एकादशी का व्रत आपके लिए बेहद खास है। आज के इस वीडियो में आप जानिए मोहिनी एकादशी कब है, पूजा विधि क्या है और पौराणिक कथा, और साथ ही ऐसे 5 महा उपाय जानेंगे आप जो आपके जीवन की दिशा ही बदल देंगे। और दोस्तों, साथ ही जानिए एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या रहेगा एकादशी के दिन, और साथ ही जानिए पारण का शुभ समय और हरिवासर का समय भी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मोहिनी एकादशी 2025 में 8 मई गुरुवार को पड़ रही है। यह तिथि बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 मई को सुबह 10:19 पर और समाप्त होगी 8 मई को दोपहर 12:29 पर। तो उदयकालीन तिथि के अनुसार 8 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और दोस्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर संघर्ष छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत असुरों से छीनकर देवताओं को पिला दिया। इस कारण यह एकादशी मोहिनी एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान विष्णु के इस मोहिनी स्वरूप की पूजा होती है। एक अन्य कथा के अनुसार एक राजा के पुत्र धृष्ट बुद्धि ने पापमय जीवन जिया और दर दर भटकने लगा। एक दिन वह महर्षि कौंडिल्य के आश्रम पहुंचा, जहां उसे मोहिनी एकादशी व्रत करने की प्रेरणा मिली। उसने पूरे नियम से व्रत किया और पूर्व के पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त किया। अब हम जान लेते हैं कि इस व्रत को कैसे किया जाता है। तो एक दिन पहले सात्विक भोजन करें और मन को शुद्ध करें, यानी 10वीं तिथि को हमें यह नियम का पालन करना है। और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु के चित्र या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं, फिर उनके समक्ष अपने व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, गंगा जल से स्नान करा सकते हैं। और यदि यह आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप शुद्ध जल से भी स्नान करा सकते हैं। फिर धूप दिखाएं, चंदन से तिलक करें, फूल अर्पित करें, तुलसी दल जरूर अर्पित करें और पंचामृत का भोग लगाएं, मौसमी फलों का भोग लगाएं। फिर भगवान की आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। और दोस्तों, यदि हो सके तो आप तुलसी के माला से जप कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी जप कर सकते हैं 108 बार। और आप जानिए कि क्या महा उपाय है जो कि हमें करना चाहिए एकादशी के दिन। तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहला उपाय है, एक तुलसी पत्र को शुद्ध घी के दीपक में डालकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। दरिद्रता से मुक्ति मिलती है इससे। और दूसरा है, इस दिन आप 11 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे शनि दोष और पितृ दोष शांत होते हैं। और तीसरा है, पीले वस्त्र दान करें। गरीब या ब्राह्मण को पीले वस्त्र दान करते हैं तो सुख समृद्धि बढ़ती है। और चौथा है, कच्चे चावल में हल्दी मिलाकर भगवान को अर्पित करें, रुके हुए काम बनने लगते हैं। और पांचवा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से अभिमंत्रित जल पूरे घर में छिड़के नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। जब आप पूजा करें तभी 1 लोटा जल भरकर आप रख दीजिए। जब आप यह मंत्र का जप करेंगे तो वह जल अपने आप सिद्ध हो जाता है और इसमें बहुत सारी शक्तियाँ प्रवाहित हो जाती है। जो भी हम मंत्र जप करते हैं, पाठ करते हैं, तो इसे हमें पूरे घर में छिड़कना चाहिए। इससे लक्ष्मी का वास होता है। और अब चलिए जान लेते हैं हरिवासर का समय और साथ ही जानते हैं पारण का शुभ समय। तो पारण का शुभ समय है 9 मई 2025 सुबह 5:35 से सुबह 8:17 तक। और हरिवासर का समय रहेगा समाप्ति का 5:35 पर। तो हरिवासर के समय पारण नहीं करना चाहिए। हमने आपको हरिवासर का समय भी बता दिए कि 9 मई को 2025 5:35 पर हरिवासर का समाप्ति का समय है। तो इस समय
आप पारण नहीं करेंगे, फिर इसके बाद से आप 8:17 तक पारण कर सकते हैं। और अब चलिए जान लेते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या रहेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 8 मई 2025 को 4:30 से 5:15 तक। तो दोस्तों, आप इस समय स्नान करके भगवान की भक्ति पूजा कर सकते हैं। आपको ब्रह्म मुहूर्त का समय भी हमने बता दिया है। और दोस्तों, मोहिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक जागरण का अवसर है। यदि आप भी जीवन में बदलाव चाहते हैं, मन की शांति, धन की प्राप्ति और मोक्ष की कामना करते हैं, तो इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु, जय माता रानी।